हालेलुया, बोलो हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। उस जीवित खुदा को धन्यवाद दें। वो सच्चा है, वो प्रेमी है, वो दयालु है, वो सामर्थी है। वो निर्बल शरीर में आकर उसे बलवान बनाने की ताकत रखता है। वह मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है। आइए उस खुदा को महिमा दें, क्योंकि वही महिमा के लायक है। सारा आदर उसी का है, उसी को ही देते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु को महिमा देते हुए पिता आज के वचन का आगाज करते हैं। प्रभु यीशु, जब आज का वचन खुले प्रभु, आपकी आत्मा की अगुवाई में खुले प्रभु, हम नहीं पिता, आप बोले प्रभु। आप हमें दलेर करें पिता, आप हमें तगड़ा करें पिता। इन अंतिम दिनों में पिता परमेश्वर, मन के विचलित होने की पिता, जितने भी पिता परमेश्वर शैतान की नापाक कोशिशें हैं पिता, वो ख़त्म होने पाए पिता, और हम आपके राज्य के लिए तैयार हों पिता परमेश्वर। न केवल खुद तैयार हों, दूसरों की तैयारी का बायस बने प्रभु। हम दूसरों को दलेर कर पाएँ प्रभु, और पिता आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु। सारा आदर आपका, सारी महिमा आपकी। इस विनती, निवेदन और प्रार्थना को विश्वास के साथ यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। आप सब लोग बैठ सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ खुदावंद खुदा का स्वागत करें। बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं सामर्थी होता हूं। बोलो हालेलुया। जब भी आप बीमार होते हैं तो ये बीमारी भी आपकी एक ब्लेसिंग का कारण बनती है। बोलो हालेलुया। कभी भी निराश नहीं होना कि मैं बीमार क्यों हो गया। मैं खुदा को मानने वाला हूँ, मैं दुआ करने वाला हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं चर्च जाने वाला हूँ, मैं दान देने वाला हूँ, मैं दशमांश देने वाला हूँ, मैं खुदा से डरता हूँ, तो मैं बीमार क्यों हो गया। बाइबल कहती है सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो ये बीमारी भी हमारी भलाई के लिए, हमारे फायदे के लिए ही आती है। आज का जो हमारा विषय है वो आप सबके लिए और बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी विषय है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम बीमार क्यों हो जाते हैं, हम बीमार, और इंसान क्यों बीमार हो जाता है, ये बीमारी आई कहाँ से, ये बीमारी पैदा कैसे हुई और कैसे इंसान को जकड़ लेती है। काफ़ी बातें आप जानते हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि ये बीमारियां जो हैं वो शैतान की तरफ से आती है या परमेश्वर लेकर आता है। आज हम बड़ी गहराई से जानेंगे कि ये बीमारियां कहां से आई, कि बीमारी चाहे आने की कोई भी वजह हो, मैं यीशु को छोड़ूंगा, उसके राज्य के लिए तैयार होता जाऊंगा। बोलो हालेलुया। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में लगभग 7.5 अरब लोग हैं। कितने लोग हैं? 7.5 अरब लोग हैं, जिसमें से 95%, कितने परसेंट? 95% लोग बीमार हैं। 95% लोग पूरे वर्ल्ड में, यानी 100 में से 95 बंदे बीमार हैं। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो जब आप गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि 95% यानी 95% लोग जो हैं वो बीमार हैं। 95% में जो लोग बीमार हैं, एक आदमी को 5 से 7 बीमारियां हैं। तो 95% जो लोग बीमार हैं वो 5 से 7 बीमारियां कैरी करके जा रहे हैं। आज हम जानेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से जो बीमारी है ये पैदा कैसे हो गई। कोई भी इंसान बीमार होना नहीं चाहता। दुनिया का कोई व्यक्ति बीमार कभी भी होना, क्योंकि जब बीमार होता है कुछ भी अच्छा ना खाने का मन करता है, ना सोने का मन करता है, ना किसी से बातचीत करने का मन करता है, ना ही कहीं जाने का मन करता है, ना ही किसी के पास बैठने का मन करता है। हर चीज परेशान करती है। ये बीमारी की हालत होती ही ऐसी है। सबसे पहले तो इस बात को जानना कि इंसान बीमार क्यों होता है, इसकी वजह, इसका पहला कारण क्या है। हम उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत में पहला कारण, जो मूल कारण, जो रूट कॉज, खास वजह है, उसको जानेंगे। इंसान इस पृथ्वी पर बीमार क्यों हो जाता है, उसको अलग अलग तरह की बीमारियां क्यों घेर लेती हैं,
इस उत्पत्ति 3 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो आप जान चुके हैं कि कैसे आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, फिर उसके साथ सहायक हव्वा को बनाया, और दोनों ने खुदा के हुक्म को तोड़ा और परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में गए, और परमेश्वर ने दोनों को ही अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, और दोनों ने शैतान की अगुवाई में चलने वाले सांप की बात को माना। तब परमेश्वर ने कहा तुम दोनों के कारण ये पृथ्वी भी श्रापित है। क्या कहा खुदा ने? ये धरती भी श्रापित है। तो पहली जो बीमारी इंसान के जीवन में आई वो श्राप की वजह से आई। किसकी वजह से? कर्स, अंग्रेजी में कर्स कहते हैं। कर्स की वजह से बीमारी आई, यानी श्राप। जब भी इंसान बीमार होता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कर्स, उसके ऊपर श्राप है आदम और हवा के। अब ये आदम और हवा आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, उनके फोरफादर, उनके माता पिता, और आखिर में जाकर आप माता पिता आदम तक पहुंचेंगे। तो हमारे बुजुर्गों के पाप, हमारे बुजुर्गों के द्वारा की गई गलतियां श्राप बनकर, बीमारियां बनकर हमारे साथ चिपक जाती हैं। कैसे? आगे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 17 आयत। और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, आदम से परमेश्वर ने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, तू उसे मत खाना, इसलिए तूने उसको खाया, तूने उसे खाया, और भूमि तेरे कारण श्रापित। अब जो धरती है ये श्रापित हो गई। धरती की हर चीज जो धरती से उगेगी अब वो श्रापित होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब ये धरती श्रापित नहीं हुई थी तब इस धरती पर पत्ते, फूल और फल उगा करते थे, कभी कांटे उगा नहीं करते थे। जब तक आदम ने पाप नहीं किया तब तक इस पृथ्वी से कभी कांटे नहीं उगते थे। अब ये भूमि जब श्रापित हो गई, ये धरती जब श्रापित हो गई, अब इस भूमि से क्या उगेगा? कांटे और ऊंट कटारे, यानी झाड़ियां और कांटे ये जमीन उगाएगी। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और इस पृथ्वी की जो उपज है, इसका जो अनाज है, वो तू दुख के साथ खाया करेगा। आगे, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी। अब ये जो पृथ्वी है क्या उगाएगी? कांटे और ऊंट कटारे, कांटे उगाएगी। अभी जो कांटे होते हैं इसको समझ लेना, बाइबल के अनुसार जो कांटे ये बीमारियों को बताते हैं। किसको? उससे पहले बीमारियां नहीं थी धरती पर, इंसान पर बीमारी का कोई भी असर नहीं था। जो कांटे हैं ये बीमारियों को बताते हैं। इसलिए कहा अब जो पृथ्वी है, अब जो धरती है, ये क्या उगाएगी? कांटे उगाया करेगी। कांटे और ऊंट कटारे मतलब झाड़ियां, वैसी झाड़ियां जिनमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। कई बहुत बड़ी बीमारियां होती हैं, कई छोटी छोटी बीमारियां होती होंगी, वो भी ही बीमारियां। तो यहां पर आदम के श्राप का रिजल्ट, उसके पाप का रिजल्ट निकला बीमारियों की पैदाइश। बीमारी यहां से पैदा हो गई। क्या उगाएगी? कांटे। क्या उगाएगी? अब यहां से समझ लेना कि जब धरती ने कांटे उगाए, बीमारियां धरती की अंदर से पनपनी शुरू हो गई, तो इन बीमारियों को एक दिन यीशु मसीह के सर पर उंडेला जाएगा। उसे कांटों का ताज पहनाया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु के कांटों का ताज ऐसे बिना मतलब के नहीं पहनाया गया। यीशु ने कांटों का ताज बिना मकसद के नहीं पहन लिया। उसने उत्पत्ति में किए गए आदम के गुनाह को अपने ऊपर उठाया। बोलो हालेलुया। उसने हमारी बीमारियों को अपने सर पर ले लिया है। हमारी घिनौनी घिनौनी बीमारियों का बोझ उसने अपने सर पर उठाया है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसीलिए यीशु के जो कांटे हैं वो उत्पत्ति से शुरू होते हैं।
और जब कांटे यीशु को चुभोए गए, वो 5 से 7 इंच लंबे लंबे कांटे थे, और जिन कांटों की जो सख्ताई और कठोरता इतिहासकार बताते वो कीलों से ज्यादा सख्त होते थे, हड्डी के अंदर भी निकल जाया करते थे। और इतिहासकार बताते कि जब यीशु के सर पर कांटों का ताज गूंधा गया तो हड्डियों के अंदर से वो कांटे बाहर निकल आए थे। बोलो हालेलुया। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो आंख की पुतली से भी बाहर निकल आए थे। यीशु मसीह ने इतना दर्द मुझे और आपको बचाने के लिए सहा है। हालेलुया। और अगर आज हमें थोड़ी सी बीमारी होती है तो हम निराश हो जाते हैं, उस यीशु को छोड़ने का फैसला करना शुरू कर, उसे कभी भी छोड़ना। हालेलुया। बोलो हालेलुया। इसीलिए ये जो कांटे हैं, ये कांटे 3 चीजों को बताते हैं। पहले ये बीमारियों को बताते हैं, दूसरा ये हमारे श्रापों को बताते हैं, तीसरा ये कांटे बताते हैं हमारे दुश्मनों को बताते हैं। किसको बताते हैं? बोलो हालेलुया। तो इसका मतलब जब ये पृथ्वी कांटे उगा रही है तो ये सिर्फ बीमारियां नहीं उगा रही, ये हमारे ऊपर श्राप भी उगा रही है और हमारे दुश्मनों को भी बढ़ा। आपको पता है दिन प्रतिदिन पृथ्वी पर इंसानियत के लिए, खास तौर पर प्रभु के बच्चों के लिए दुश्मन बढ़ते चले जा रहे हैं। धरती की तैयारियां इतनी तेजी से हो रही हैं कि मनुष्य के पुत्रों की जो तैयारी परमेश्वर के पुत्रों के विरोध में इस तरीके से हो रही है कि उन्हें नाश किया जा सके। और ये शुरू से परमेश्वर के पुत्रों को तबाह करने के लिए मनुष्य के पुत्रों की योजना रही है। बोलो हालेलुया। तो ये जो कांटे हैं ये 3 चीजों को बताते हैं। ये आपकी बीमारियों को बताते हैं, आपके श्रापों को बताते हैं और आपके दुश्मनों को बताते हैं। गिनती की किताब उसका 33 अध्याय और उसकी 55 आयत, जो बात आपको बता रहा हूं वो ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे, यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से नहीं निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उससे रहने दोगे वह मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पंजरों में कीले ठहरेंगे। क्या समझो? यानी दुश्मनों को क्या बताया गया? कांटे बताया गया। बोलो हालेलुया। आज आने वाला जो समय है बहुत भयंकर होता चला जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के अनुसार हमारी बॉडी में चिप इम्प्लांट की जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। चिप, और ये चिप है एक जेल के रूप में, एक लिक्विड के रूप में इम्प्लांट की जाने वाली, और इसकी तैयारी लगातार पूरे वर्ल्ड में होने शुरू हो चुकी है। और इस चिप के ऊपर जो रिसर्च चल रही है वो रिसर्च ये चल रही है कि अभी तक जितनी चिप्स इम्प्लांट की जा चुकी हैं उसको जब रिचार्ज करना पड़ता है तो वो 1 या 2 साल तक ही रिचार्ज हो पाती है, फिर वो डेड हो जाती है। यानी बॉडी के अंदर भी इतना करंट नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि 1 साल से ज्यादा वो इन चिपों को चार्ज कर सके। इसलिए एक नई मुहिम शुरू की गई है कि आपकी बॉडी में करंट को ज्यादा पैदा किया जाए। इसलिए करंट पैदा करने के लिए केमिकल्स फूड आइटम के ऊपर स्टैंप के रूप में लगाए जा रहे हैं। ब्रेड के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, एप्पल के ऊपर, जितने भी फूड आइटम्स हैं, जितनी भी खाने की चीजें, एक स्टैंप, केमिकल की बनी हुई स्टैंप लगाई जाएगी। और आप उस फूड आइटम को जब खाएंगे तो वो केमिकल आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा, और धीरे धीरे आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने की ताकत बढ़ती चली जाएगी। और ऑटोमेटिकली जो चिप आपकी बॉडी में इम्प्लांट की जाएगी वो कई हजार सालों तक आपकी जो चिप है उसको एक्टिवेट करती जाएगी, उसको चार्ज करती जाएगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब चीजें क्या हैं? यहां लिखा, अगर तुम इन जातियों को अपने आगे से नहीं हटाओगे तो ये कील और कांटों की तरह तुम्हारी आंखों में चुभेंगे। इसका मतलब दुश्मन जो हैं वो हमारे सामने निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। हम जिस वचन को लेकर, जिस बाइबल को लेकर इस पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, हम बहुत बड़े राज्य की तैयारी कर रहे हैं और हम अभी भी ढीले होकर चल रहे हैं।
हमें अंतिम दिनों में अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक 666 की मोहर क्यों नहीं लगाई गई। बहुत सारे लोगों को पता नहीं इतनी जल्दी ये मोहर लगेगी नहीं, उसकी तैयारियां चल रही हैं अभी। और बहुत सारी मेडिकल जो सोसाइटीज हैं इस चीज पर रिसर्च कर रही हैं कि वो 10 साल तक लोगों पर किसी भी तरह का उसका कोई इफेक्ट ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए, ताकि लोग ये कहे कि लै 10 साल हो गए मैनू लाए, मैंने तो कोई फर्क पिया नहीं। हर चीज का ध्यान रखकर बड़ी ही चालाकी के साथ ये चीजें चलाई जा रही हैं। इसके लिए आपको तैयार होने की जरूरत है। इससे पहले कि ये चीजें दुनिया में आए, अपने आप को प्रभु के रैप्चर के लिए तैयार करना शुरू करें कि प्रभु मेरा बादलों पर आ जाए। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में लिखा, जब दुल्हन कहेगी आ तो वो आ, जब आत्मा कहेगी आ तो वो आ। पर हमारी आत्मा अभी तक तैयार नहीं है, अभी तक हम दुल्हन बनने के लिए तैयार नहीं है, अभी हम संसारिक झमेलों से बाहर नहीं निकल रहे। इसलिए कैसी भी हालत हो आपकी, आप बीमार हो, आप कहें यीशु मैं तेरी दुल्हन हूं, मैं तैयार हूं। बोलो हालेलुया। आदम के पाप करने की वजह से ये जो धरती है ये श्रापित हुई। अब ये ऊंट कटारे यानी कि कांटे उगाती है, तो यानी कि बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो, जब कभी हिमाचल में जाओगे, मणि महेश भरमौर साइड जाओगे, ऊंचे इलाकों में जाओगे, वहां पर ऐसी जड़ी बूटियां, अगर कांटा चुभ जाता है तो आपको बुखार हो जाता है। अगर झाड़ी टच हो जाएगी तो आपकी बॉडी में एलर्जी होना शुरू हो जाएगी, आपको खारिश हो जाएगी। और वहां पर एक बिच्छू बूटी कहते हैं, नाम ही उसका बिच्छू बूटी है। पत्ते होते थे, उन पत्तों को अगर आपकी बॉडी में मारा जाएगा तो पूरी बॉडी में छाले पड़ जाते, खारिश होती। तो ये सब कहां से? बाइबल में लिखा श्राप है आदम के पाप की वजह से। और यहीं से बीमारियां शुरू होती हैं, यहीं से जहर इजाद होता है, यहीं से तबाही शुरू हो जाती है। तो ये पहला कारण है कि परमेश्वर ने आदम के गुनाह की वजह से बीमारियों को इजाद कर दिया। ये पहली वजह है बीमारियां। लेकिन सारी बीमारियां आदम के अनाज्ञाकारिता के वजह से नहीं आती। सारी बीमारियां आदम के हुक्म तोड़ने की वजह से नहीं आती। कुछ बीमारियां शैतान की ओर से भी आती है। बोलो हालेलुया। ये जो पहली बीमारी आदम ने अपने सर मोल ले ली, वो उसके हुक्म तोड़ देने की वजह से थी। दूसरा, बीमारी आने का जो मेन कारण वो है शैतान। शैतान भी अपनी मर्जी से हमारे ऊपर बीमारी कभी नहीं लाता, याद रखना। अब ये जो बीमारी आती है शैतान की ओर से कब आती है, इसको बड़ा गहराई से समझना। जब हम अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, जब हम उस खुदा को अपना खुदा मान लेते हैं, प्रभु मान लेते हैं, अपना जीवन देते हैं, तो वो परमेश्वर स्वर्ग में हमारी गवाही देता है। क्या समझ रहे हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है जब पापी तौबा करता है तो कहां आनंद मनाया जाता है। तो आपकी तौबा स्वर्ग में क्या मनाती है? आनंद। और स्वर्ग में परमेश्वर गवाही देता है। जब स्वर्ग में परमेश्वर गवाही देता है तो वहां पर शैतान भी सुनता है, शैतान के दूत भी सुनते हैं। और जो शैतान शब्द है इसका मतलब है विरोध करने वाला। शैतान शब्द का मतलब विरोध करने वाला, एडवर्सरी। ये हमेशा विरोध करता है, उंगली उठाता है। और जब परमेश्वर वहां गवाही देता है कि ये बेटी आज से मेरी बन गई है, ये बेटा आज से मेरा हो गया है, तो शैतान कहता है लो जी, आपने इसका कैंसर ठीक किया, ये तब आपका हो गया। आपने इसकी एड्स की बीमारी ठीक कर दी, तब ठीक हो गया। इसकी किडनी की बीमारियां ठीक हुई हैं, तब ये आपके पीछे आया। ये आपका थोड़ी है। अभी थोड़े दिन देखो इसको कष्ट दो तो ये भागता हुआ कैसे नजर आएगा। अब जब परमेश्वर स्वर्ग में, अब आप धरती पर हो, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा बीच में कहानी क्या चल रही है। बोलो हालेलुया। अब ये परमेश्वर और शैतान के बीच की बातचीत चल रही है स्वर्ग में, जिसमें अय्यूब फंस गया था। क्या समझ रहे हैं? अय्यूब को नहीं पता कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम कहां चल रही है। अय्यूब ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की, कोई उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर और शैतान के बीच में क्या चल रही है? डिस्कशन। यानी हर विश्वासी के बारे में परमेश्वर शैतान को बताता कि ये बच्चा मेरा है, ये कभी भी मुझसे दूर जाएगा, ये मुझे छोड़ेगा। शैतान कहता कि नहीं, थोड़े दिन आप इसको आशीष दोगे, बरकत दोगे, तब ये आपके साथ जाएगा। लेकिन जब आप दुख दोगे तो भागना शुरू। पहले ये चर्च बदलेगा, फिर पादरी बदलेगा, फिर ये रब भी बदल देगा। पर परमेश्वर कहता है ऐसा बिल्कुल भी। तब परमेश्वर शैतान की ड्यूटी खुद लगाता है। अब कितने लोगों को समझ में आ रही है बात?
ये आपको मैं आत्मिक बातें बता रहा हूं। तब परमेश्वर शैतान की ड्यूटी लगाता है, जाकर इस बेटे को इस बेटी को दुख तो दे, बीमार तो कर, तकलीफ तो दे, पर जान लेने का हक तुझे, बड़े से बड़ा नुकसान कर, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। बोलो हालेलुया। और ठीक ऐसे ही शैतान को जब इजाजत मिलती है तब शैतान हमें बीमार करता है। कितने लोगों को समझ में आई? तो पहली बीमारी आज्ञा तोड़ने की वजह से, दूसरी बीमारी परमेश्वर और शैतान की डिस्कशन की वजह से। परमेश्वर और शैतान, तब शैतान का रास्ता परमेश्वर खुद खुला छोड़ता है और तब शैतान हमारे ऊपर बीमारियां ले आता है, तकलीफें ले आता है। अब ये जो बीमारी किसी भी रूप में हो सकती है। शैतान कई बार आपको निराश, उदास, परेशान कर देगा, मेंटली डिस्टर्ब कर देगा, आपको परेशान करके रख देगा, लेकिन आपको समझ में कुछ भी आएगा नहीं, क्योंकि शैतान आपको सबसे पहले जब अटैक करता है तो आपके माइंड पर अटैक करता है। कहां पर? शैतान कभी भी हमारी बॉडी पर डायरेक्ट अटैक, याद रखना, जब हवा के पास शैतान आया तो सबसे पहले कहां अटैक किया? उसके माइंड पर उसने स्ट्रोक किया। आज भी शैतान जब भी आपको गिराने की कोशिश करेगा, आपके जीवन में बीमारी लाएगा, परेशानी लाएगा, तो सबसे पहले डायरेक्ट बीमारी नहीं लाएगा, वो आपके माइंड को इतना कमजोर कर देगा। इसका मतलब इसलिए बाइबल कहती है कि अपने माइंड को पहले वचन से इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि शैतान उसमें अपनी बातें घुसेड़। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के पास जब शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए आया, उसके दिमाग में उल्टी बातें डालने आया, तो यीशु ने एक भी बात उसकी सुनी नहीं, काउंटर अटैक किया वचन के साथ। इसका मतलब आपके दिमाग में वचन बहुत पावर के साथ भरा होना चाहिए। बोलो हालेलुया, क्योंकि वो आपके दिमाग में नेगेटिव विचार ही डालेगा, वो नेगेटिविटी क्रिएट करेगा आपके दिमाग में, और आपको अच्छा मार्ग ही नरक लगना शुरू हो जाएगा और नरक आपको स्वर्ग लगना शुरू हो जाएगा। वो नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में डाल देगा। बोलो हालेलुया। तो शैतान आपके जीवन में बीमारी कब लाता है? जब परमेश्वर उसको इजाजत, तब भी आपने घबराना नहीं है। अय्यूब की तरह हमें हिम्मत बांध के रखनी है। बोलो हालेलुया। और जिस व्यक्ति ने बाइबल में अय्यूब की कहानी को नहीं पढ़ा, उसने बाइबल को समझा ही नहीं, वो कभी सच्चा विश्वासी नहीं बन सकता। जिसने अय्यूब की कहानी बाइबल में नहीं पढ़ी, वो एक सच्चा विश्वासी कभी भी बन नहीं सकता। अय्यूब की कहानी ही एक विश्वासी के विश्वासी होने की नींव को रखती है। उसके विश्वास का आधार है अय्यूब की कहानी। शैतान मेंटल अटैक करता है। सबसे पहले अय्यूब के दिमाग पर अटैक किया कि तेरे बच्चे खत्म हो गए, एक दिन में 10 बच्चे मर जाना। कितने बड़े दिमागी झटके की बात। एक दिन में 10 बच्चों का मर जाना, प्रॉपर्टी का तबाह हो जाना। जिस तरफ से खबर आ रही है, तबाही की खबर आ रही है, बर्बादी की खबर आ रही है। मेंटली कितना प्रेशर पड़ गया। और चलो मेंटली प्रेशर तो पड़ रहा है, अब सेहत ठीक रहनी चाहिए। जब बंदे की सेहत डाउन होनी शुरू होती है, तब इंसान और ज्यादा टूट जाता है। हालेलुया। अब उसका दूसरा अटैक उसकी बॉडी पर था। अब उसने उसकी बॉडी को कैच किया कि मेंटली तो बड़ा स्ट्रांग है अय्यूब, बर्दाश्त कर गया। 10 बच्चों की मौत बर्दाश्त कर ली, अपनी सारी प्रॉपर्टी की तबाही बर्दाश्त कर ली। अब इसकी बॉडी पर अटैक कर दो, तो आपकी बॉडी पर शैतान की ओर से प्रहार, वो बीमारी बनकर, वो तकलीफ बनकर, वो कुछ ना कुछ श्राप बनकर आपकी बॉडी को तोड़ने की कोशिश करेगा। आप बोलोगे यार अच्छा भला था मेरी किडनी खराब हो, मेरे जी अल्सर हो गया, अच्छा भला था जी मेरे जी ट्यूमर हो गया, अच्छा भला था दिमाग की नस फट गई, अच्छा भला था ये हो गया वो हो गया। अच्छा भला, अच्छे भले इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन इन सब प्रॉब्लमों के पीछे कोई है बैठा जो रचनाकार है, जो निर्माता है, जो डायरेक्टर है, वो है परमेश्वर। बोलो हालेलुया। परमेश्वर सब देख रहा है। वो देख इसलिए रहा है क्योंकि वो आपको परफेक्ट बनाना, आपको ऐसा जीवन देना चाहता है जिस जीवन में कभी भी बीमारी होगी, लेकिन वो जीवन तब मिलेगा जब आप यहां बीमारियों से होकर गुजरोगे। आपको पता होना चाहिए बीमारी होती क्या है, बीमारी का दर्द, बीमारी की तकलीफ, बीमारी की जद्दोजहद क्या होती है। तब तक आपको उस अनंत जीवन में नहीं लेकर जाएगा जब तक इनसे गुजरे होगे। इसलिए उसने अपने पुत्र
को भी दुखों में से होकर गुजारा। बोलो हालेलुया। तो यहां पर वो शैतान आपके माइंड पर अटैक करेगा, फिर आपकी बॉडी पर अटैक करेगा और आपको बीमार कर देगा। तो तुम्हारी बीमारी की दूसरी वजह क्या है? शैतान और परमेश्वर के आपस की डिस्कशन है ये। अब ये सारी बीमारियां जो आ रही हैं, इन बीमारियों के पीछे कहीं ना कहीं परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना, परमेश्वर की प्लानिंग है। अब तीसरी बीमारी कई बार ऐसी आती है कि परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। बाइबल में एक व्यक्ति था, यीशु मसीह जा रहे हैं और एक व्यक्ति रास्ते में, तो यीशु के चेले पूछते कि इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया? यीशु कहते ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया। ये तो परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए ये बंदा माँ के गर्भ से ही क्या है? अंधा। ये भी बीमारी है। अंधापन भी क्या है? बीमारी है। जन्म से ही, माँ के गर्भ से ही बीमार है। माँ के गर्भ से ही अंधा कैसे पैदा हो गया? अब इसको समझना, परमेश्वर अपनी महिमा कैसे लेना चाहता है। कई बार परमेश्वर हमें बीमार करके अपने नाम को ऊंचा करना चाहता है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर यहां पर बीमारी लाता है हमारे लिए, वो हमारे लिए तकलीफें खड़ी कर देता है, परेशानियां खड़ी कर देता है। विश्वासी है, विश्वासी की पहचान ही है, वो परेशानियों से होकर गुजरता है और खुदा को महिमा देता है। बोलो हालेलुया। वो विश्वासी नहीं है जो दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से, टेंशन से होकर गुजरा और थक हार कर बैठ गया और कहता कोई खुदा नहीं। ऐसा नहीं, वो विश्वासी नहीं। असल में विश्वासी कहते ही उसको जो सारी प्रॉब्लमों से होकर गुजरे और एंड में उसके हाथ में जीत का झंडा फहराता हो कि मैं जीत चुका हूं। और यीशु मसीह आपको हमेशा दलेर करता है, तगड़ा करता है, तगड़ा करता है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी महिमा लेने के लिए भी आपको बीमार कर देता है कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। अब मां के गर्भ में जो बच्चा बीमार है, मां के गर्भ से ही अंधा है, उसको कौन सा डॉक्टर ठीक करेगा? एक्सीडेंट से कोई अंधा हो गया, ठीक हो सकते हैं। बीमारी से कोई अंधा हो गया, ठीक कर सकते हैं। गिर के कोई अंधा हो गया, ठीक कर सकते हैं। जो मां के गर्भ से पैदा होते ही अंधा है, अब इसको कौन ठीक करेगा? बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर प्रकट करना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं जीवित हूं, मैं जिंदा हूं। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह ने उस जन्म के अंधे व्यक्ति को आंखें देकर यह साबित किया कि मेरी महिमा ऐसे प्रकट होती है। बोलो हालेलुया। तो बीमारी जब आई है तो ये परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए आई है। कई बार ये बीमारी क्यों आती है? ताकि परमेश्वर के नाम को क्या मिले? महिमा मिले। बोलो हालेलुया। और कई बार बीमारी जो आती है, एक तो हुक्म ना मानने की वजह से, दूसरा परमेश्वर और शैतान के बीच में बातचीत से, डिस्कशन के कारण, तीसरा परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। और कई बार जो बीमारी आती है वो इसलिए आती है कि ताकि हम पाप ना करें। हो सकता है जब हम तंदुरुस्त हो तब हम पाप करें, हो सकता है हम स्वस्थ हो तो पाप की ओर बड़े उत्सुकता के साथ भाग कर जाएं, लेकिन परमेश्वर हमें जानबूझ के बीमार कर देता है। नहीं समझे? बड़े ध्यान से समझना, एक बड़ा गहरा वचन है। 2 कुरिन्थियों 12:7 आयत। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। पौलुस कहता है कि मुझे इतने ज्यादा खुदावंद ने प्रकाशन, इतने ज्यादा भेद उस पर प्रकट हो चुके थे, और कहीं मुझे घमंड ना आ जाए, मैं फूल ना जाऊं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभ मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया। कांटा मैंने बताया बीमारियों को बताता है। किसको बताता है? बीमारी। इसलिए पौलुस को परमेश्वर की ओर से एक बीमारी दी गई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पौलुस बीमार था और अक्सर अपनी इस बीमारी से छुटकारे के लिए प्रार्थना किया करता था कि खुदावंद हो सके तो ये कांटा मेरे अंदर से निकल, ये बीमारी मुझे छोड़कर चली जाए। 2 कुरिन्थियों 12:7। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। बोलो हालेलुया। तो चंगाई मत मांग, मेरे अनुग्रह को मांग। बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहां पर पौलुस को पाप करने नहीं देना चाहता। अगर पौलुस कई बार घमंड में आ जाए कि मेरे जितने प्रकाशन किसी को नहीं, तो यहां पर उससे पाप हो सकता है। बोलो हालेलुया। यहां पर उससे पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने कांटा चुभो दिया, उसे बीमार कर। तो कई बार परमेश्वर में बीमार इसलिए करता है कहीं मुझे घमंड ना हो जाए,
कि मुझसे ज़हीन, मुझसे बुद्धिमान, मुझसे अक्लमंद, मुझसे तंदुरुस्त, मुझसे खूबसूरत कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। बोलो हालेलुया। इसीलिए हमारी बीमारी, हमारा दुख कई बार हमें पाप से रोकता है। जब आप बेड पर होते हो तो आपकी हिम्मत नहीं होती पाप करने की, घमंड करने की, ऊंचा बोलने की भी हिम्मत नहीं होती, चिल्लाकर बोलने की हिम्मत होती। तंदुरुस्त आदमी किसी पर भी चिल्लाकर बरस पड़ता है, बच्चों पर चिल्लाकर बरस पड़ता है, लेकिन जब बीमार होता है तो फिर वो पानी भी बड़े नम्रता के साथ मांगता है। हालेलुया। पानी का गिलास भी कैसे मांगेगा? बड़े दीन होकर, पानी का गिलास पिला दे। अब ये इसलिए हुआ, अब ये बीमारी इसलिए ताकि इससे पाप ना। तो कई बार हमें पाप से बचाने के लिए भी, ताकि हमारे द्वारा पाप ना हो, तो परमेश्वर जानबूझ के बीमारी ले आता है। बोलो हालेलुया। हम परमेश्वर को कोसते रहते हो, जी परमेश्वर ने मुझे बीमार क्यों कर दिया? वो मेरा भला चाहता है, वो मुझे पाप से बचाना चाहता है, वो मुझे गुनाह से बचाना, इसीलिए मेरे जीवन में बीमारी आ गई। बोलो हालेलुया। तो बीमारी आने की चौथी वजह है कि वो हमें पाप से बचाना। तो जब कभी आपके जीवन में बीमारी आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो इमीडिएटली परमेश्वर को कोसना मत शुरू करें। उसके पीछे परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। और कई बार जो बीमारी है ये अशुद्ध आत्माओं की वजह से आ जाती है। अशुद्ध आत्माओं की वजह से दुष्ट आत्माएं भी बीमारी ले आती हैं। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोगों को लाया जाता था तो बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हुआ करते थे। हालेलुया। और आगे जाके प्रभु यीशु मसीह ने जब वही पावर, वही अधिकार, वही अथॉरिटी अपने चेलों को दी, तो उनके पास भी बहुत सारे लोगों को लाया जाता था जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हुआ। पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 5:16, ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोगों को, यानी कि दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं भी हमारे जीवन में क्या ले आती हैं? बीमारी। अब ये अशुद्ध आत्माएं कैसे हमारे ऊपर अटैक करती हैं, हम बीमार कैसे हो जाते हैं? जब हम आत्मिक तौर पर वीक होते हैं, जब आप यीशु के लहू का बाड़ा अपने चारों तरफ नहीं लगाते, अपने परिवार के चारों तरफ नहीं लगाते, अपने चारों तरफ नहीं लगाते, अपनी सोच, अपने ख्याल के चारों तरफ नहीं लगाते, तो दुष्ट आत्माएं आप पर अटैक करती हैं। इसलिए चौकस रहो। अपने चारों तरफ आपको यीशु के लहू का बाड़ा, उसके वचन का, उसके आत्मा का बाड़ा, उसके यीशु नाम का बाड़ा लगा कर रखना है। बोलो हालेलुया। ये दुष्ट आत्माएं किसी भी इंसान के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा आप तक पहुंच सकती हैं और ये आपके जीवन में बीमारियां ले आती हैं। ये दुष्ट आत्माएं आपको बीमार कर देंगी, लेकिन इससे पहले कि ये दुष्ट आत्माएं आप पर हमला करें, आप पर अटैक करें, आपको यीशु के लहू की पावर की समझ होनी चाहिए कि यीशु के लहू में क्या है? पावर है। और कई बार आपने यीशु के लहू के बाड़े को भी लगाया, फिर भी दुष्ट आत्माएं आप पर प्रभावित हो जाती हैं। उसके पीछे फिर परमेश्वर की योजना होती है। बोलो हालेलुया। वो योजना ये कि परमेश्वर आपको जानबूझ के आग के भट्टे में डाल देता है ताकि आपको लोहे की तरह पिघाल कर एक नया आकार दिया जाए। बोलो हालेलुया। आपको तगड़ा करना चाहता है वो परमेश्वर, वो आपको सिद्ध बनाना चाहता है। कई बार हमें परखने के लिए भी बीमारियां आ जाती हैं, इंसान को परखने के लिए। और कई बार परख जो होती है वो हमारे प्रभु भोज से शुरू होती है। कहां से? प्रभु की मेज से शुरू होती है कि प्रभु की मेज में जो उचित रीति से प्रभु की मेज में शरीक नहीं होता, शामिल नहीं होता, उस पर दंड, उस पर तकलीफ, उस पर बीमारियों का साया जल्दी हो जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो भी प्रभु की मेज में शरीक हो वो अपने आप को अपने आप को क्या करे? जांच ले। और जब आप उचित तरीके से शरीक होते हैं तो परमेश्वर आपको तंदुरुस्त करता है। और अगर अनुचित रीति से शामिल होंगे तो आप अपनी बीमारियों को वेलकम करेंगे और वो आपकी एक परख होगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है बहुत सारे लोग निर्बल, कमजोर और बीमार, यहां तक कि सो भी गए हैं। ये परख है आपके लिए। परमेश्वर आपको परखना चाहता है।
बोलो हालेलुया। और कई बार परख आपकी अय्यूब की तरह होगी कि आपकी धार्मिकता को परखा जाए, आपकी पवित्रता को परखा जाए, आपके विश्वास को परखने के लिए भी परमेश्वर आपको बीमारियों की ओर लेकर चला जाता है। बोलो हालेलुया। कई बार आप जब परमेश्वर का कोई दर्शन देख लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। परमेश्वर का फ्यूचर का कोई दर्शन देख लोगे तो आप क्या हो जाओगे? बीमार पड़ जाओगे। हालेलुया। पढ़ लेंगे डैनियल 8 अध्याय उसकी 27 है। तब मुझ डैनियल का बल जाता रहा। खुदा का ऐसा अद्भुत अभिषिक्त दास, कई बार हमें लगता है खुदा के दास हैं, दासों को बीमार नहीं होना चाहिए। दास जब बीमार हो गए तो कलीसिया दा की होएगा? जेड़ा आप ही बीमार है कलीसिया नु चंगा कितना करेगा? कई बार हमारे मन में ऐसे उल्टे सीधे सवाल आते हैं। लेकिन आप यहां पर देखो, एक दास कई बार बीमार होने की वजह उसका पाप नहीं है, उसकी अनाज्ञाकारिता नहीं है, उसकी लापरवाही नहीं है, दुष्ट आत्मा नहीं है। किन वजह से बीमार हो गया? तब मुझ डैनियल का बल जाता रहा। तब मुझ डैनियल का बल जाता रहा। और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। क्यों कुछ दिन तक डैनियल क्या रहा? बीमार पड़ा रहा। क्यों बीमार हो गया डैनियल? डैनियल ने कोई पाप किया? नहीं, दर्शन। डैनियल ने कोई गुनाह किया? उसने एक दर्शन देख लिया। उसने खुदा का क्या देख लिया? कोई दर्शन देख लिया। कई बार परमेश्वर हमें कुछ ऐसी चीजें दिखा देता है जो हम किसी दूसरे को बयान नहीं कर पाते। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यूहन्ना का पिता जकरिया जब उसने स्वर्गदूत को देख लिया मंदिर में तो गूंगा हो गया, उसकी आवाज बंद हो गई। परमेश्वर हमें अपने दर्शन के द्वारा कई बार बीमार भी करता है। कई बार हम कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जाने अनजाने में जो हमें देखनी चाहिए नहीं, और उसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। और डैनियल यहां पर कई दिन तक बीमार पड़ा रहा। तो हर बार बीमारी जो है वो शैतान की ओर से, ये शराब की ओर से, या अनाज्ञाकारिता की ओर से नहीं होती। कई बार जो बीमारी है वो हम कुछ ऐसी चीज देख लेते हैं, अलौकिक चीज देख लेते हैं जिसे हमें देखना नहीं चाहिए। डैनियल ने प्रकाशित वाक्य की वो चीजें देख ली जिसको उसको समय से पहले देखना, वो भयानक दृश्य देख लिए जिनको देखने के बाद डैनियल बहुत दिन तक बीमार पड़ा रहा। इसलिए अगर आप बीमार हो जाते हो कई बार, निराश नहीं होना कि मैं यार दुआ करने वाली हूं, मैं बीमार क्यों पड़ गई, मैं वचन पढ़ने वाली मैं बीमार क्यों पड़ गई, मैं खुदा पर बड़ा अटूट विश्वास रखती हूं मैं बीमार क्यों पड़ गई। आपकी बीमारी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोलो हालेलुया। अब देखो, यीशु ने अपने चेलों को कहा तुम ऐसा करो, बहुत सारे लोग लगातार आ रहे हैं, कोई दुआ कराने आ रहा है, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, इसलिए तुम थोड़ी देर ना साइड पर जाकर आराम कर लो। चेलों को क्या करने के लिए कह रहे हैं? रेस्ट। इसका मतलब कई बार जब हम रेस्ट नहीं करते तब भी बीमार हो जाते हैं। हम खुदा का काम करते करते जब रेस्ट नहीं करते तब भी बीमार हो। मेरी बात को कितने लोगों ने समझा? हालेलुया। हम खुदा का काम बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं ताकि परमेश्वर बड़ा खुश हो रहा है पर बहुत ज्यादा खुदा का काम करने से भी आप बीमार हो। हालेलुया। ये यीशु के चेले खुदा का ही काम कर रहे थे, प्रभु का ही काम कर रहे थे, पर प्रभु ने कहा लोग लगातार, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, तुम थोड़ा साइड पे जाके आराम कर लो। बोलो हालेलुया। और कई बार हम खुदा का काम करते करते भी बीमार हो। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल इपफ्रोदितुस। कौन? इपफ्रोदितुस। कितने लोगों को नाम याद है? इपफ्रोदितुस। इपफ्रोदितुस ये पौलुस का एक चेला था। जब आप फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय पढ़ेंगे, 25 आयत से पढ़ना शुरू करें आप। पर मैंने इपफ्रोदितुस को। इपफ्रोदितुस कौन है? ये पौलुस का एक चेला है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कई बार खुदा का काम करते करते भी आप बीमार हो जाते, और उसका बड़ा एग्जाम्पल है इपफ्रोदितुस। कभी भी जब बीमारी आती है तो पागल होने की जरूरत नहीं है, मानसिक संतुलन खोने की जरूरत नहीं है कि ये बीमारी मुझ पर क्यों आ गई, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। ठीक है, हर बीमारी के आने की अलग अलग वजह बताई गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है इपफ्रोदितुस क्यों बीमार हुआ, उसके बीमार होने की वजह यहाँ पर बताई गई। पढ़ेंगे। तो मेरा भाई और सहकर्मी, जो मेरा भाई और सहकर्मी, साथ काम करने वाला पौलुस कहता है, और संगी योद्धा, और मेरे साथ आत्मिक योद्धा है, और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरा सेवा टहल करने वाला है। ठीक है, आगे। तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सबसे लगा हुआ था,
इस कारण वह व्याकुल रहा करता था। ठीक है, वो मिलना चाहता था, कलीसिया से व्याकुल था, तुमसे मिलना चाहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, वो बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था। यहाँ तक कि मरने पर। इतनी ज्यादा हार्ड लेबर कर ली खुदा का वचन फैलाने में, खुदा की सेवा करने के लिए इतनी ज्यादा हार्ड लेबर की कि मरने पर हो गए। परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, परमेश्वर ने उस पर दया की, हाँ, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी पौलुस की। कहता मुझ पर भी, कहीं मुझे शोक पर शोक ना हो जाए, और कि मुझे शोक पर शोक ना हो। हालेलुया। हालेलुया। आगे, इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेजने का यत्न किया और भी कोशिश की कि वो तुम्हारे पास जाए और कि गवाही तुम दे। उससे भी भेंट करके आनंदित हो जाओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये इफ्रुदितुस क्यों बीमार हो गया? क्योंकि ये खुदा के काम को जरूरत से ज्यादा करता था। बोलो हालेलुया। अब इसको समझना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुदा के काम को छोड़ ही देना कि लै जो खुदा का काम करना था बीमार पै जाते फिर आप पता करना ही नहीं है। ये मतलब नहीं है कि आप खुदा का काम करना ही छोड़ दें। हाँ, कोई भी काम, उसको कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी जरूरत से ज्यादा काम करोगे वो आपके लिए खतरनाक है, चाहे वो खुदा का काम ही क्यों ना। इसलिए खुदा ने हर चीज को एक बैलेंस में बनाया। आप अपने परिवार को भी टाइम दो, प्रभु को भी टाइम दो, समाज को भी टाइम दो, दुनिया को भी टाइम दो, बच्चों को भी टाइम दो। ये सारी एक बैलेंस में लेकर चलना है एक विश्वासी को। जब एक विश्वासी बैलेंस से बाहर जाता है, इम्बैलेंस होता है, तब उसके जीवन में गड़बड़ानी शुरू हो जाती है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आपकी बीमारी की वजह कई बारी आपका खुदा का काम जरूरत से ज्यादा लेबर लेकर, टेंशन लेकर करना, तब भी आप बीमार हो जाएंगे। खुदा का काम टेंशन लेकर नहीं करना। बोलो हालेलुया। तो इफ्रोदितुस ऐसे ही बीमार हुआ और यीशु मसीह भी अपने चेलों को यही सिखा रहे थे। मरकुस 6 अध्याय में अभी हमने पढ़ा कि तुम भी थोड़ा सा साइड पर जाकर क्या करो, आराम करो, कहीं बीमार ना हो। भीड़ जो है, भीड़ की बीमारियां तो खत्म होने वाली, भीड़ दी टेंशन नहीं खत्म होनी है सारी। तो ये रमान करो, बाद में तो रमान भी करना मिलना नहीं है। बोलो हालेलुया। क्या समझे? अब ये कितनी वजहें बताई मैंने आपको बीमार होने की। पहला, खुदा का हुक्म ना मानना, आदम के ना हुक्म मानने की वजह से बीमारी आ गई। फिर परमेश्वर और शैतान के बीच की बातचीत के कारण बीमारी आ जाती। फिर तीसरा, परमेश्वर की महिमा के लिए बीमारी आ जाती है। चौथा, ताकि हम पाप ना करें, पाप से बचाने के लिए बीमारी आ जाती। दुष्ट आत्मा हम पर प्रभाव डालती है, बीमारी आ जाती। हमें परखने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए, टेम्पटेशन के लिए बीमारी आ जाती। कई बार परमेश्वर का दर्शन देखने से बीमारी आ जाती है, हम बीमार हो जाते, कमजोर पड़ जाते हैं। और कई बार रेस्टलेसनेस भी आपकी बीमारी की वजह हो जाती है। और एक खास वजह है बीमारी आने की, जब आप मन में कई बार कुड़ करते हो, अपने मन में किसी व्यक्ति के प्रति, किसी विश्वासी के प्रति, किसी दास के प्रति, खुदा के काम के प्रति जब मन में कुड़ है, तो आप अपनी बीमारी को बिना पूछे न्योता दे रहे, उसका वेलकम करो। कुड़ करने से क्या आती है? आती है कि नहीं आती? पढ़ ले जरा गिनती की किताब। अभी जो आप सुन रहे हैं, सिर्फ बाइबल खोलकर पढ़ने से या लिखने से नहीं है, इनको अपने जीवन में लागू करना है। मेरे जीवन में कुड़ की बीमारी तो नहीं है, मैं किसी व्यक्ति को लेकर मन में अपने कीड़े तो नहीं पैदा कर रहा। गिनती उसका 11वां अध्याय, उसके 33 वर्ष। मांस इनके मुंह में ही था और वे उसे खाने ना पाए थे। खुदा ने इजरायली लोगों के लिए इतना मांस उपलब्ध किया था, खाने ही वाले थे, कि परमेश्वर ने इन पर अपना गुस्सा प्रकट कर दिया। कुड़ करना बंद नहीं करते थे। इजरायली लोगों की कुड़ करने की, बुड़बुड़ करने की, खुदा के विरोध में, खुदा के दास के विरोध में, विश्वासियों के विरोध में, ये नेगेटिव 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 सोचते रहते थे। और बहुत बार हम भी चर्च में तो आते हैं, चर्च में बड़े मीठे, बड़े प्यारे दोस्त, मित्र बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब 4 औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर पादरी दी बदखुइयां कर दियां, सा नहीं लगती। नेगेटिव बातें, कड़वाहट, इससे आप अपने ऊपर बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं। आप बीमारी को न्योता दे रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। अगर आपको नहीं पता खुदा का दास पवित्र है नहीं है, ये आपको नहीं पता, लेकिन खुदा की नजर में वो पवित्र है। बोलो हालेलुया।
आप अपना मुंह खराब ना करें, अपना मन खराब ना करें, कुड़कुड़ करके आप अपने ऊपर बीमारियां मत लेकर आए। ऐसा करने से मूसा की अपनी सगी बहन मरियम कोड़ ले आई थी अपने ऊपर। खुदा ने ये नहीं देखा कि मूसा की सगी बहन है, अभिषिक्त की बहन है तो छोड़ देगा खुदा। खुदा नहीं छोड़ेगा जब आप खुदा के चुने हुए के खिलाफ सोचेंगे। तो बेटर है अगर आपके मन में खुदा के दास के प्रति, खुदा के किसी पवित्र विश्वासी के प्रति भी बोल रहा हूं मैं, सिर्फ दास के प्रति नहीं, विश्वासी के प्रति भी अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव बात आती है, उसी टाइम अपने माइंड को शुद्ध करना शुरू करें, क्योंकि आप अपने लिए बीमारियों को न्योता देंगे। तो मरियम ने अपने सगे भाई मूसा के खिलाफ जैसे सोचा, उसी टाइम उसे कोड़ पड़ गया और मूसा को फिर मरियम के लिए माफी मांगनी पड़ी और वो फिर से चंगी हो गई। इसलिए खुदा के किसी भी दास के प्रति, किसी भी विश्वासी के प्रति आप अपने मन में नेगेटिव बातें मत लाओ। चर्च की सबसे बड़ी बर्बादी का जो पहला कदम है, कोई भी चर्च जब बर्बाद होता है उसकी बर्बादी का पहला कदम ये कुड़कुड़ है। जब चर्च में दो विश्वासी तीसरे बंदे के बारे में कुड़कुड़ करना सोचते हैं तो वहीं से उनका परिवार, पहले जब खुद बीमार होंगे चर्च छोड़ देना, क्योंकि कुड़कुड़ करने से क्या हो गई, तो ये रेगुलर होंगे। जब ये रेगुलर नहीं होंगे दूसरे को भी होने देंगे, ला जी बीमार हो गए, सानू कोई फर्क नहीं पिया, आई तो उत्थे जाके होर बीमार हो गए, होर जगह खराब हो गए, मतलब वहां से वो बीमारियां लेकर आए, जरासीम लेकर आए। जरासीम तो तुम्हारे अंदर से पैदा हुए। सिस्टर जी ने यहां पर आज एक आयत बोली थी, यीशु ने कहा कि जो कुछ मनुष्य के मुंह में जाता है वो उसे अशुद्ध करता, मुंह से बाहर निकलता है वो उसे अशुद्ध करता। तो आपने जरासीम खुद पैदा किए, ये कीटाणु बीमारी के आपने खुद पैदा किए। इसलिए इस बात को समझो कि आप लोग क्या करते हो। जब भी आपके साथ कोई बहन अगर नेगेटिव बात कर रही है, उसी टाइम उसे रोको, बोलो मेरी बीमारी के लिए दरवाजा नहीं खोलना, उसी टाइम रोको। चाहे आपसे उम्र में बड़ी है, चाहे आपसे उम्र में, उसी टाइम बोलना मुंह बंद, ऐसी बात करनी नहीं। क्यों बीमार हो जाते हैं, क्यों खुदा छोड़ता। चर्च ब्लेस कब होता है, जब हम इन चीजों को जड़ पैदा होने से पहले रोक देते हैं। जब नेगेटिव बातें वहीं पर रोक देंगे तो एकदम चर्च ब्लेस होगा, आप खुद भी तंदुरुस्त होंगे और आपके साथ चलने वाले लोग भी तंदुरुस्त होंगे। इसलिए आपका कुड़कुड़ करना, नेगेटिव होना, आपकी जेलसी, आपकी जलन रखना, ये बीमारियों को न्योता देता है। तो आपके मन की कुड़कुड़ किसी के प्रति भी, ना परमेश्वर के दास के प्रति, ना ही किसी विश्वासी के प्रति। वो विश्वासी बच्चा भी हो सकता है, एक बहन भी हो सकती है, एक भाई भी हो सकता है, चाहे वो बहुत ज्यादा वचन जानता है चाहे नहीं जानता। आपको किसी के प्रति अपने मन को गंदा करने की जरूरत नहीं। बाइबल कहते धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को, धन्य है जिनके मन अशुद्ध हैं वो बीमारियों को देखेंगे। और बीमारी आने का एक और खतरनाक कारण है लालच। जब आप चर्च में या चर्च के कामों में, जब आपके मन में छोटी छोटी बातों में लालच पैदा होना शुरू होता है, तब भी आप अपने लिए बीमारियों को इनवाइट करते हो। इस बात को याद रखें, खुदा के काम के बीच में आप अपने लालच को कभी मत घुसेड़े। अगर कोई व्यक्ति बिना पूछे, बिना आपको कहे आपकी मदद कर रहा है, तो उसको लूटने की कोशिश ना करें। मान के चलो कोई बिना आपके कहे ही आपकी हेल्प कर रहा है और आप उसको फिर भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ये लालच का कीड़ा आपको चारपाई पे पहुंचाएगा, याद रखना। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है गेहजी। कौन? गेहजी। गेहजी कौन था? अलीशा का चेला। अलीशा ने जब नमान कोड़ी को चंगा कर दिया, अपने साथ बहुत सारा धन दौलत लेकर आया था, सोना चांदी लेकर आया था। अलीशा ने कहा मुझे तेरा सोना चांदी वापस ले जा, मुझे नहीं चाहिए तेरा सोना चांदी, जा वापस। हालेलुया। पर गेहजी के मन में लालच आ गया कि मेरे गुरु ने तो लिया नहीं, तो मैं ही पीछे पीछे भागता हूं और जाके उस नमान को कहता कि मेरे गुरु ने थोड़ा सा मंगाया कि थोड़ा सा एक बोरी थोड़ा जा सोना दे दो। और जब गेहजी वहां से सोना लेकर लौटा तो अलीशा ने कहा था नमान का कोड़ तेरे खानदान पर हो जाए। लालच आपको कहां लेकर आया? आप एक ऐसे अभिषिक्त दास की संगति में जी रहे। आप सोच नहीं सकते थे कि गेहजी को खुदा क्या ब्लेस करना चाहता था। अलीशा ने अपने गुरु की संगति में रहकर डबल मसा पाया था, डबल अभिषेक पाया था।
और गेहजी ने अपने गुरु की संगति में रहकर कोड़ पाया। हालेलुया। आप अपने गुरु की संगति में रहकर क्या पाना चाहते हैं? बीमारियां, श्राप, हाय तौबा लेना चाहते हैं या ब्लेसिंग पाना चाहते हैं? तो आपके छोटे छोटे लालच की वजह से भी आप बीमारियों को न्योता देंगे, कोड़ को न्योता दे देंगे, और गेहजी को कोड़ हो गया। तो चर्च के किसी भी काम में आप लालच की जो प्रतिक्रिया है इसको निकालने की कोशिश करें, लालच ना आए। अगर आपको किसी ने हेल्प भी की है, पैसों की, धन दौलत की कोई हेल्प कर रहा है, आपकी किसी भी तरह की कोई हेल्प कर रहा है, तो उंगली पकड़ने की जगह उसकी बाजू पकड़ने की कोशिश ना करें। मैं आपको ये बता रहा हूं, ऊपर वाला सब देखता है, वो आपके मन को, गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। इसलिए चालाकियां मत खेलें, बिल्कुल भोले बनकर, मासूम बनकर खुदा में बढ़ें। अगर किसी ने आपकी हेल्प की है तो उसकी हेल्प का सही उसको फायदा दें, ताकि खुदा आपको प्यार करे, आपके तरफ खुदा का चर्च आगे ग्रोथ करे। तो आपके जीवन के लालच भी आपकी बीमारियों को न्योता देते हैं। तो कई बार हमारा लालच भी हमें बीमारियों की तरफ बढ़ा देता है। और गेहजी को लालच की वजह से क्या मिल गई? क्या मिल गया? बीमारियां ले ली उसने। और लिखा कि तुझ पर और तेरी आने वाली, आपकी लालच की आदत आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगी। आपके बच्चे आपको गालियां देते हुए पैदा होंगे, हमारे बाप ने हम पर बीमारियां हम आप पर थोप दी। बेटर यही है कि आप लालच छोड़ दें। कई बार ये जो बीमारियां हैं ये हमारी भलाई के लिए भी आती है। कई बार ये बीमारियां, अभी तो लालच एक बुराई के कारण बीमारी आ गई, ठीक है, हमने आज्ञा तोड़ी तब बीमारी आ गई। कई बार ये हमारी भलाई के लिए भी बीमारियां आ जाती। कई बार हम खुदा को समझ नहीं पाते, खुदा की योजना को समझ नहीं पाते, खुदा के मकसद को समझ नहीं पाते। परमेश्वर कई बार अपने आप को प्रकट करने के लिए हमें दुख में डालता है ताकि आप उस खुदा को जान ले। बोलो हालेलुया। भजन संहिता 119 की 71 में ऐसा लिखा है, मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला ही हुआ ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। कई बार ये दुख हमारे लिए इसलिए होता है ताकि हम परमेश्वर को जान पाएं, असल में जान पाएं। कई बार हमें लगता है कि अगर परमेश्वर महान है तो बीमारियों क्यों ले आता है, अच्छे आदमी बीमार क्यों हो जाते हैं। कई बार ये बीमारियां हमारी अच्छाई के लिए। हमारी अच्छाई किस बात में? कि हम परमेश्वर को जाने, हम उसके मकसद को, उसकी योजना को, उसके तरीके को, उसके स्वभाव को अच्छी तरीके पहचान लें। और जब तक हम नहीं पहचानते तब तक हमारे जीवन में कमियां रहती हैं। बोलो हालेलुया। अय्यूब के जीवन में प्रॉब्लम इसीलिए आई क्योंकि शायद वह परमेश्वर को जानता नहीं था। बेशक उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की, बुराई नहीं की, लेकिन परमेश्वर अपने विषय में, अपने बारे में उसे और गहराई से समझाना चाहता था। बोलो हालेलुया। और कई बार आपको लगता है कि बीमारी आ गई यार, असी ते मसीह विच आके होर ज्यादा परेशान हो गए, खुदा विच आके होर ज्यादा दुखी हो गए, बीमारियां घटन दी जगह होर वधी जा रही हैं। क्या समझे? तो यहां पर भजन संहिता 119 की 71 में क्या लिखा है? मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए क्या हुआ? भला ही हुआ। भला, अच्छा हुआ मुझे जो दुख हुआ। जब दुख होता है तो आप परमेश्वर को और करीब से जानते हैं। हालेलुया। जब आप बीमारी के बिस्तर पर होते हो तो आपको परमेश्वर और गहराई से समझ में आना चाहिए। जब आप बीमार होते हो तो उसने भी आपके लिए कितना दर्द सहा, कितनी तकलीफों को सहा। क्यों बीमारी के टाइम रोटी खाने का मन नहीं करता? क्योंकि क्रूस पर उसने स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया होगा, उसने कड़वा पित्त चखा है, इसलिए कड़वाहट का तजुर्बा हमें भी चखना होगा। पता चलता कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या काम किया है। बोलो हालेलुया। और कई बार बीमारियां आने की वजह होती है लापरवाही। क्या चीज? लापरवाह होकर खाना, लापरवाह होकर सोना, लापरवाही होकर अपने सेहत का ध्यान ना देना, यह भी बीमारियों को इनवाइट करता है। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कई बारी लापरवाही भी आपकी बीमारियों को न्योता देती है, वेलकम करती है। आप लापरवाह हो गए, अगर खाने में जरूरत से ज्यादा खा लिया तो बीमार हो गए, और खाना नहीं खाया तो बीमार हो गए, लापरवाह। और सदोम अमोरा के
नाश होने की एक वजह थी उनकी लापरवाही का भोजन। आप पढ़े यहेजकेल की किताब, उसका 16 अध्याय, उसकी 49 आयत। सदोम अमोरा आज भी राख का ढेर बनाया वो शहर, उसके नाश होने की वजह क्या थी? देख तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था। देख तेरी बहन सदोम का अधर्म, पाप, गुनाह, गलती ये थी कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती। पहला तो पाप उसका घमंड करना, पेट भर भर के खाती। हाँ, ये था उसका सबसे खतरनाक गुनाह। मसीह लोगों की जो आत्मिकता कहां पता चलती? खाने के टाइम लफाफे भर भर के लेके जाने, लफाफे भर भर के खा लेने, फिर बाद च बीमार हो जाना, फिर कहना मैंने पता नहीं लगा बीमार कितना हो। जब आपको ड्यूटी दी गई है खाना सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो सबको बराबर बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर आप ये नहीं कहना कि मेरी मामी है, मेरी चाची है, मेरी फुप्पी है, मेरी ताई है, तो ज्यादा ज्यादा दाल पा दो, ज्यादा ज्यादा सब्जी पा दो, तो बाकी थोड़ी थोड़ी पा दो। यहां पर भी आप अपनी आत्मिकता की परीक्षा देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। खुदा के भवन में लालच, मैंने अभी बताया, लालच आपकी बीमारियों को न्योता देगा। आप मत सोचे कि मेरी ड्यूटी लगा दी है तो मैं अपने रिश्तेदारों को भर भर के डाल के दूं। और चर्चेज में मोस्टली होता है ऐसा। अरे चर्चेज में लोग खुदा के वचन को नेग्लेक्ट करते जाते हैं, इसलिए बीमारियों से जूझ रहे हैं। अगर किसी की ड्यूटी लगाई गई है खाने पर, पानी पर, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाता, ये भी उसके बीमार होने की वजह है। यहां पर लापरवाही लिखी, लापरवाही से खाना खाना, पेटूपन। आप ऐसी आदतें छोड़ें। बाइबल में लिखा नाशवान भोजन के लिए प्रयत्न मत करें। आपने अक्सर देखा होगा जब हमारे चर्च में थाली लेकर नीचे खड़ा हो गया पास्टर जी, मैंने फटाफट रोटी पाओ, मैंने भूख बड़ी लगी, मैंने आज चूहे दौड़ दे मेरे। हम कभी भी ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम वचन को जानते हैं, हम भूखे रहकर भी खुदा हमें बहुत बरकत देगा। हम नहीं भी खाएंगे यहां पर खाना तो हम भूखे मरने वाले नहीं। खाने के टाइम हमारा असली डिसिप्लिन पता चलता है कि हम खुदा में चलने वाले लोग हैं कि नहीं। जब लोग आकर देखते हैं आपके खाने का तौर तरीका, कुछ लोग तो फटाफट खाया कि फटाफट खाता और खिसक के कहते प्लेटा ना चुकनियां पै जाने, कोई काम करना ना पै जाए, कोई सेवा नहीं करनी पै जाए, फटाफट खा के खिसक के जाओ और टाटा बाय बाय। ऐसे लोग भी बीमार होते हैं। ऐसे लोग भी जो भाग रहे हैं, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, खुदा के काम को बाखूबी नहीं निभाते, ऐसे लोग भी बीमार होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लालच में ऐसा काम ना करें। आप प्रभु के ब्लेसेड लोग हैं। खुदा ने आपको ब्लेसिंग वाला बनाया है, बरकत पाने वाला बनाया है। अपने ऊपर श्राप ना ले। आप लोगों की बरकत का कारण है। आप जहां पर खड़े हो जाएंगे वहीं से बरकत शुरू होगी लोगों की। लेकिन आप जहां पर खड़े होते हैं वहीं पर लोगों के कलेश शुरू हो जाते हैं, वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप खुदा में वैसा चल नहीं रहे। छोटी छोटी बातों में अपनी लाइफ स्टडी नहीं कर रहे आप। अगर चर्च में मेरा अच्छा बर्ताव नहीं है तो मैं दुनिया के किसी कोने में अच्छा बर्ताव नहीं कर सकता। आपकी दाल पर ड्यूटी है, बाखूबी ईमानदारी के साथ दाल की ड्यूटी निभाएं। चपाती पर ड्यूटी है, ईमानदारी के साथ निभाएं। आपको खाना मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, आपके परिवार को मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, पहले से लिफाफे भर भर के रख लोगे, आप श्रापित हो जाएंगे। ये आत्मिक लोगों की निशानियां बिल्कुल भी नहीं है। आत्मिक लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। यीशु ने कहा नाशवान भोजन के लिए बिल्कुल कोशिश मत करो, ये नाशवान भोजन तुम्हें नाश करेगा। सदोम अमोरा का पेट भर के ऊल जलूल खाना स्वर्ग से आग के मन भर गोलों के बरसने की वजह बन गए। आपकी पृथ्वी पर छोटा सा किया गया पाप ऊपर खुदा के क्रोध को कितना बड़ा भड़का देता है आप सोच नहीं सकते। सदोम अमोरा के नाश होने की वजह सिर्फ व्यभिचार नहीं था, वहां पर पेटूपन भी था वहां पर। ये 5 कारण सदोम अमोरा के नाश होने के 5 कारण कौन से? एक बार बहुत पहले मैंने चर्च में प्रचार किया था, उसे आप ध्यान से सुनना। ये यहेजकेल का 16 का 49 में। हालेलुया। एक बार फिर पढ़े सदोम अमोरा के नाश होने की वजह। देख तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था, उसका अधर्म उसका पाप ये था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती। वो अपनी बेटियों समेत घमंड करती है, पेट भर भर के खाती। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। बाइबल कहती है कि तुम दूसरों के ब्लेसिंग का कारण बनो, दूसरों के पेट भरने की वजह बने। बाइबल में लिखा है कि दूसरों से पहले ठहरो। इसलिए हे मेरे भाइयों, तुम
तुम जब खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। क्या लिखा है? ठहरा करो। जब भी हम खाने के लिए कभी भी चर्च में आते हैं, कभी वेट करते हैं एक दूसरे का, फटाफट खाया और चले गए। क्या ये हमारी आत्मिकता है? क्या हमने वचन को ऐसा सीखा? क्या वचन हमें ऐसा सिखाया जाता है? क्या आप देखते हैं जब कभी यहाँ पर भोजन होता है, मैं तो नीचे जाता भी नहीं हूँ, मैं नीचे उतरता भी नहीं हूँ खाने के लिए, क्योंकि आपको शायद लगता है मैं तो ब्रेकफास्ट भी घर से करके नहीं आता हूँ। मैं आज तक संडे को कभी ब्रेकफास्ट करके घर से आया नहीं। खड़े होकर इतनी देर बोलता हूँ और मेरे को सबसे लाइन पे लगना चाहिए वहाँ पर, फटाफट मुझे डालना है, मैं तो ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आया। इतना सब्र उस खुदा ने हमें दिया है, हम आराम से बैठे रहते हैं यहाँ पर। हम तो पानी का गिलास भी पूछते नहीं है कि आप जाके हमारे लिए पानी का गिलास ले आए। फिर भी आप अगर ऐसा काम करेंगे नीचे जाके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सब लोग ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके मन में ऐसी हरकतें हैं तो अभी तक आप आत्मिक बने नहीं। आप आत्मिक बनना शुरू करें, एक दूसरे का ख्याल करना शुरू करें, एक दूसरे के लिए खाना लेकर जाएं। आप ये मत सोचे कि मेरे लिए पानी नहीं लेकर आया, मेरे लिए जी चाय नहीं लेकर आया, मेरे लिए दाल नहीं लेकर आया। आप पहले लेकर जाएं दूसरे के लिए, ताकि दूसरा आपके लिए लेकर जाए। एक दूसरे की रिस्पेक्ट ऐसे होगी, एक दूसरे के लिए ऐसा करें। रिलेशन डेवलप कैसे होता है? जब आप पहले करते हैं, आप रिलेशन बनाते हैं तभी दूसरा बनाएगा। आप रिलेशन बनाएंगे तभी दूसरा बनाएगा। आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट की, ये सुनेगा, डू अनटू अदर्स व्हाटएवर यू वांट्स अदर्स डू अनटू यू। लोगों के साथ वैसा बिहेव करो जैसा हम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए। तुम कैसा बिहेव करते हो? तुम खुद तो पानी देते नहीं और एक्सेप्ट करते हो। तुम होटल में तो ठहरे नहीं हो यहाँ पर कि कोई आपको पानी दे। आप चर्च में आए हो, आप पहले पानी देना शुरू करें ताकि दूसरा आपको पानी ऑफर करे। आप पहले चाय दें ताकि दूसरा आपको चाय दे। तो हमने मिलके इस खुदा के काम को बढ़ाना है। ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये प्रेम सत्कार है। इससे हम खुदा के काम को बहुत आगे बढ़ाएंगे और अपनी बीमारियों को दूर करेंगे। अगर हम ये काम नहीं करते तो हम बीमारियों को न्योता देते हैं। सदोम अमोरा के नाश होने की वजह यह थी कि वो पेटू थे। जैसे ये लोग खाने पीने पर ध्यान देते थे और इसलिए वो नाश हो गए। और आप नाश ना हो जाएं। उस समय आग के गोले उन पर बरसे थे और वो शहर आज भी राख का ढेर बना हुआ है। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं। आने वाला समय बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है। परमेश्वर आपको इन सब बीमारियों से बचाना चाहता है। बोलो हालेलुया। अब जितनी भी बीमारियां आ गई हैं, अब ये बीमारियों से बच कैसे सकते हैं? कौन हमें बीमारियों से बचा सकते हैं? बोलो हालेलुया। किसने अपने सर पर कांटों का ताज पहन लिया? बोलो हालेलुया। चाहे बीमारी परमेश्वर की ओर से श्राप हो, चाहे आदम का हुक्म ना मानना हो, चाहे वो आपकी लापरवाही हो, चाहे परमेश्वर हमारी भलाई चाहता हो, सारी बीमारियों में एक ही पावर, एक ही शक्ति काम करती है, वो है यीशु नासरी। बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हमें शिफा मिल गई है। बोलो हालेलुया। अब उसकी शिफा का मतलब यह नहीं है कि आज आप बीमार हुए तो आज ही आप बोलो कि मुझे आज ही चंगा कर कोड़े खाने से। उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है। वो चाहे आपको 1 महीना बीमार रखे, चाहे 1 हफ्ता बीमार रखे, लेकिन वो 100% आपको चंगा करने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। बस सब्र बांध कर बैठे, वो आपको चंगा जरूर करेगा। वो जिंदा खुदा है। तो आपके जीवन में बीमारियां परमेश्वर की ओर से भी आती हैं, शैतान की ओर से भी आती हैं, दुष्ट आत्मा की तरफ से भी आती हैं, परमेश्वर की महिमा के प्रकट करने की तरफ से भी आती हैं, आपको पाप से बचाने के लिए भी आती हैं। दुष्ट आत्माओं की ओर से बीमारियां ले आता है। कई बार परमेश्वर हमारी भलाई करना चाहता है, इसलिए कई बार परमेश्वर का दर्शन देख लेते हैं, तब भी बीमारियां, कई वजहों के कारण हम बीमार हो जाते हैं। तो इस सारी बीमारियों से हमें कौन बचा सकता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के सर पर जो कांटे चुभोए गए, उन्हें ध्यान से याद रखेंगे तो आपकी बीमारियों से खुदा आपको निजात देगा। बोलो हालेलुया। इसलिए पुराने नियम में जब मंदिर बनाया गया, सुलेमान का मंदिर, ध्यान से सुलेमान के मंदिर को देखना। मंदिर के जो ऊपर सुलेमान का जो मंदिर था, उसके छत पर क्या लगाए गए थे? कांटों की बाड़ लगाई गई थी। इसलिए जब वाचा का संदूक आप देखते हो, वाचा का संदूक, तो वाचा के संदूक की किनारियों के ऊपर भी आपको कांटे और झाड़ियां नजर आएंगी।
वो भी यीशु मसीह के सर के कांटों के ताज को बताती हैं। बोलो हालेलुया। पूरी बाइबल में यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है कि यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को, हमारे दुश्मनों को, हमारे श्रापों को अपने ऊपर लेकर अपने आप को कुर्बान कर दिया। बोलो हालेलुया। इसलिए हम बीमारियों से कभी भी ना घबराएं। अलीशा, खुदा का दास अलीशा बीमार होकर मर गया था। पौलुस बीमार था। इसलिए अगर आप बीमार हो जाते तो निराश ना हो। खुदा के दासों को भी बीमारियां आती हैं और खुदा के विश्वासियों को बीमारियां आती हैं। अय्यूब को बीमारी आई, सताव आए, लेकिन वो पीछे हटा। बीमार होने की वजह से हम विश्वास में कमजोर ना हो जाएं, क्योंकि एक दिन परमेश्वर हमें अनंत जीवन में प्रवेश करवाएगा जहां पर ना रोग होगा ना तकलीफ। आखिरी आयत पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यशाया 53 की 10 आयत देखो। हमारी बीमारियों के लिए, हमारी बीमारियों का इलाज उसने क्या ढूंढा? उस खुदा ने क्या ढूंढा? तो भी यहोवा को यही भाया, उसको यही अच्छा लगा कि उसे कुचले। उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। खुदा ने अपने बेटे को रोगी कर दिया। अब यीशु मसीह बीमार नहीं था। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु कभी बीमार हुए नहीं। किसी बीमारी का यीशु मसीह पर कोई इख्तियार, कोई अधिकार नहीं था। बोलो हालेलुया। पर परमेश्वर ने हमारी बीमारियों को उसके ऊपर लाद दिया। परमेश्वर ने उसे रोगी कर दिया। रोगी मतलब यीशु रोगी नहीं था, हमारी बीमारियां उसके ऊपर लाद दी गई। क्यों? ताकि वो परमानेंटली हमें चंगा कर सके। बोलो हालेलुया। वो परमानेंटली हमें चंगा कर सके। इस धरती पर रहते हुए हो सकता है बीमारी से हमारी मौत भी हो जाए, हम मर भी सकते हैं, लेकिन वो अनंत जीवन हमें जब देगा तब हमारे को कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी। ये बात याद रखना। बोलो हालेलुया। आप ये मत सोचो कि अगर यीशु मसीह आपका प्रभु है तो आप बीमार रहोगे तो आप चंगे होकर ही मरोगे। नहीं, आप बीमार होकर भी मर सकते हो। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लाजर। कौन था? लाजर और धनी की कहानी में लाजर बीमारियों में ही मरा है। कुत्ते उसका मांस चाटते चाटते ही उसने अपनी जान कुर्बान कर, वो चंगा होकर नहीं मरा। हम बीमारियों में अपनी जान भी दे सकते हैं। हम बीमारी की हालत में मर भी सकते हैं। मैं भी मर सकता हूं, आप भी मर सकते हैं, कोई भी मर सकता है, कोई भी जा सकता है इस दुनिया से बीमारी की हालत में बिना चंगा हुए। ये बात अपने दिमाग में बिठा ले। सच्चे विश्वासियों को निराश होने की जरूरत। लाजर बीमारियों में यहां तो मरा, लेकिन अब्राहम की गोद में बीमार होकर लेटा। बोलो हालेलुया। वहां पर आपकी हिस्ट्री चेंज हो जाने वाली है, वहां पर लाइफ चेंज हो जाने वाली है, वहां पर सब कुछ बदल जाने। इसलिए घबराने की जरूरत। आप बीमार होकर मरेंगे जरूर, लेकिन स्वर्ग में आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। निराश ना हो, टेंशन ना ले। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं। आपके जीवन में बीमारी जो भी हो, जैसी भी भयानक बीमारी हो, आप मत निराश हो, आप उदास ना हो, आप दिल ना छोड़ बैठे। वो परमेश्वर आपको चंगा करने की ताकत रखता है। अगर वो नहीं भी चंगा करेगा तो आपके लिए उसने अनंत जीवन, स्वर्ग का राज्य रखा है। लाजर के लिए अब्राहम की गोद इंतजार कर रही थी, आपके लिए स्वर्ग का राज्य इंतजार कर रहा। आइए प्रार्थना में जाएं। कुछ गुड़ बातों को आपने जाना है। बीमारी आने की वजहों को हमने जाना है कि हमारे जीवन में बीमारी आने की वजह आदम का पाप, आदम के श्राप की वजह से ये पृथ्वी श्रापित हुई। और ये ऊंट कटारे उगाती है, कांटे उगाती है। इन कांटों को यीशु ने अपने सर पर उठाया है और हमें आज़ाद किया बीमारियों से। आइए इन बीमारियों और श्रापों को यीशु के नाम से टांटें। आइए प्रार्थना करें। अगर कोई बीमारी आप पर हावी होती है तो आपका विश्वास टूटने ना पाए। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। खुदावंद, ये बीमारी मेरी कमजोरी की वजह ना बने पिता परमेश्वर। ये बीमारी मेरे विश्वास के टूटने की वजह ना बने पिता परमेश्वर। ये बीमारी मेरी संगति के टूटने की वजह ना बने पिता परमेश्वर। ये बीमारी पिता परमेश्वर मेरी मोहब्बत आपसे कमजोर ना होने दे पिता परमेश्वर।
इस बीमारी को पिता परमेश्वर मैं यीशु के नाम में डांटता हूं पिता, अपने कदमों के नीचे लेता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता ये बीमारी मेरे लिए भलाई के लिए आई है पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला ही हुआ, ताकि मैं तेरी विधियों को बाखूबी सीख सकूं, अच्छी तरह से सीख पाऊं पिता परमेश्वर। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी काम कर रही है, कोई कमजोरी काम कर रही है, तो सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। वो बीमारी में आपको ब्लेस करना चाहता है। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। कई बार बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए आती हैं, कई बार वो हमें पाप से बचाने के लिए बीमारियां ले आता है, क्योंकि पौलुस कहता है मैंने चाहा कि ये कांटा मेरे अंदर से निकल जाए, लेकिन प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर हमें पाप से बचाना चाहता है। इन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपके जीवन में कुछ भी आपके जीवन में घटना घट रही है, आप परमेश्वर का धन्यवाद दें। इन अंतिम दिनों में, इन आखिरी दिनों में हम खुदा के साथ एक होने के लिए अपने आप को तैयार करें और निराश ना हो, उदास ना हो। ये बीमारियां बहुत बड़ी रुकावटें नहीं है, ये छोटी छोटी मुसीबतें हमें हिला नहीं सकती, ये बीमारियां हमें हिला नहीं सकती। पौलुस कहता है कौन हमें परमेश्वर की मोहब्बत से अलग कर सकता है? क्या बीमारियां, क्या उपद्रव, क्या कलेश, कोई भी चीजें हम परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। उसके आत्मा से, उसके प्रेम से, उसकी संगति से, उसके वचन से, उसकी योजना से, उसके स्वर्ग के राज्य से हमें अलग नहीं कर सकती। आइए हम निरुत्साहित ना हो, आइए हम कमजोर ना हो, आइए हम टूटने ना पाए और तगड़े होकर इन बीमारियों पर हम जीत हासिल करें और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, क्योंकि उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हमें शिफा मिल चुकी, हमें चंगाई मिल चुकी, हम शिफा पा चुके, हम चंगे हो चुके और ये शरीर निर्बल नहीं, अब सामर्थी हो चुका। उसकी आत्मा ने हमें सामर्थी बना दिया। सरादर उस खुदा को देते हुए, सारी महिमा उस खुदा को देते हुए इस विनती निवेदन प्रार्थना को विश्वास के साथ यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां उस खुदाबंद के लिए। प्रभु यीशु का धन्यवाद करें।